एपिसोड 7। मैं आचार्य रवि कृष्ण भागवत कथावाचक हूँ। एपिसोड 6 में आपने शिव धनुष के बारे में सुना और जनक जी द्वारा सीता जी के विवाह की शर्तों को भी सुना। आज के इस एपिसोड 7 में आप सुनेंगे कि किस प्रकार सीता और राम का सुविवाह संपन्न हुआ। शिव धनुष जो 8 पहियों वाली पेटी में था को यज्ञशाला में बहुत मुश्किल से लाया गया। विदेह राज जनक जी के प्रतिज्ञा अनुसार सीता का विवाह उसी से किया जाएगा जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया किंतु शिव धनुष उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेह राज जनक का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़ गए राम। पेटी का ढक्कन खोल दिया गया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। राम ने पूछा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? मुनिवर ने कहा, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेह राज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। पर महाराज जनक की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजूं। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार थे। हर जगह फूलों की चादर बिछी हुई थी। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से महिलाएं झांक रही थीं। वे एक नज़र राम को देखना चाह रही थीं। वे राम सीता की जोड़ी देखना चाह रही थीं। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बेटी सीता को अपना लिया। इस प्रकार राम की शादी सीता से कर दी गई। जय जय सीताराम।